नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बेवर में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा पर जताया आक्रोश। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेवर कस्बे में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पंचायत परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। इस दौरान बेवर ब्लॉक अजय दुबे कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने की कोशिश चिंताजनक है और यह एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है। मनरेगा किसी एक सरकार की नहीं बल्कि जनसंघर्षों से निकला कानून है, जिसने ग्रामीणों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी। ब्लॉक अध्यक्ष पंकज सक्सेना ने कहा कि मनरेगा ने गांवों में विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत किया और गरीब, मजदूर, दलित व जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान की है। वहीं प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी के विचारों के प्रति भाजपा और आरएसएस की असहजता को दर्शाता है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा के नाम और मूल स्वरूप से छेड़छाड़ बंद नहीं की गई तो पार्टी गाँव-गाँव से लेकर सड़क और संसद तक आंदोलन करेगी। इस मौके पर शहर अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष रघुनंदन कठेरिया, जिला महासचिव सर्वेश राजपूत, राकेश गुप्ता, रईस आलम, प्रशांत गुप्ता, आलोक साह, विपिन यादव, शिवपाल सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला संवाददाता क्लेश कुमार, मजदूरों का सहारा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नाम है आपका? मैं नागेंद्र सिंह यादव, शहर अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ प्रदर्शन किया, किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया? आप जैसा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी है तब से नाम बदलने की राजनीति कर रही है। इस पार्टी ने अभी तक कोई योजनाएं अपनी तो चालू की नहीं है, जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनका नाम बदलने का काम कर रही है। अब आप इतना सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी से कितना नफरत करते हैं ये लोग। ये इनके ही आरएसएस के जो गोडसे विचारधारा के गोडसे थे, उन्होंने महात्मा गांधी का हत्या की थी। वही अब ये लोग अब आज आकर महात्मा गांधी के नाम से इतना चिढ़ते हैं, इन्होंने उनका नाम ही हटा दिया। मनरेगा जैसी योजना जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छी योजना थी, उस योजना को में अगर आप कुछ चीज़ें बढ़ा सकते वो बढ़ा देते। आप महात्मा गांधी से इतनी नफरत करते हैं कि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। तो आप इस सरकार का काम जो है बिल्कुल देश को संविधान हटाना चाह रही है। ये संविधान विरोधी सरकार है। आज गांधी पार्क में आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या किस मामले में प्रदर्शन किया, क्या रहा? देखिए, जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी जी का नाम से जो योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया और अपने आरएसएस अन्य नामों से इस योजना को चालू करने की कोशिश की। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जन विरोधी सरकार है। और जब आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन चला, महात्मा गांधी जी के निर्देश पर पूरा देश एकजुट होकर के आंदोलन चलाता रहा। ऐसे उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, अंग्रेज़ों से मिलकर इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। जब ये सत्ता में जब से आई है, पूरे देश को गुलाम बनाने का इनका प्रयास है। जो भी नीतियाँ हमारे बलिदानियों ने दी, देश को आज़ादी कराने में जो बलिदान हुए, उनको ये कहीं न कहीं किसी न किसी नाम से बदलने की प्रक्रिया चालू रखते हैं। और निश्चित रूप से ये भारत विरोधी है, हमारे देश की आज़ादी को समाप्त करना चाहते हैं, गणतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए इस विरोध में हम लोग इस योजना का विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये महात्मा गांधी के नाम से उन्हें योजना लागू नहीं करेंगे। इस योजना को 20 साल पहले मनमोहन सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गांव में जो हमारे गरीब बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिल जाता था। वो अपने हिसाब से काम कर लेते थे, उन्हें किसी से ऋण नहीं लेना पड़ता था, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम करके गुजारा कर लेते थे। यदि ये योजना बंद हो जाएगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी वैसे ही चरम पर है। आज तक रोज़गार दे नहीं पाई। जो रोज़गार कांग्रेस ने दिया था गांव स्तर पर हमारे गरीब मजदूर भाइयों को, बेसहारा भाइयों को, उसे ये समाप्त कर देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे क्या होगा? नहीं, इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे। यदि हमारी मांगें पूरी ये सरकार हठधर्मिता दिखाती रही तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये जब भी बात ना इन्होंने मानी
तो जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी इन योजनाओं को पुनः वापसी की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अजय दुबे, किस पद पर तैनात है आप? कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ हूँ, किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी। आज यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला रहा? हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी, हमारे महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, इन सभी के आह्वान पर जिस प्रकार से मनरेगा से गांधी जी का जो नाम हटाए जाने का जो विधेयक जो सदन में पेश किया और पास कराया है, इसको लेकर के हम लोग जन जागरण अभियान एक चला रहे हैं जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जो मनरेगा योजना थी और जिस लिए लाई गई थी वो सारी चीज़ें जनता के बीच में रखनी है। पहले क्या था, हमारे गांव में ये अधिकार था हमारे प्रधान को, जो वहाँ का प्रधान हुआ करता था कि रोज़गार दिया जाए। 100 दिन की रोज़गार की उस समय हमारी गारंटी थी। आज जो योजना आई है, इन्होंने जो ला करके रखी है, इस योजना में केवल वो प्रस्ताव लाएंगे, उनको ये अधिकार नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति को हम रोज़गार दे दें। गांव से जो पलायन निरंतर आपने देखा होगा, जो बहुत इंटीरियर में गांव है, वहाँ से पलायन करके महानगरों में लोग चले जाते हैं और गांव के गांव आप देखते हैं खाली हो जाते हैं, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। उस लोगों को अपनी ज़मीन पे ही रहने का, अपने गांव में निवास करने का, वहीं पर रोज़गार उपलब्ध कराने का बहुत ही बड़ा एक अभियान चलाया था आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में। और इस योजना की सफलता को देखते हुए ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो पचा नहीं पा रही है। गांधी जी को नाम वहाँ से हटा करके और इस योजना को पूरी तरीके से ऐसा कर देगी कि जो जनमानस में मनरेगा 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 हर आदमी के जबान पे है। अब वो क्या होगा उसका नाम, उसे नाम लेना और नाम समझना ही मुश्किल होगा। उसी इस प्रकार से उलझा दिया जाएगा कि आदमी को कहीं रोज़गार नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये जो लाया गया विधेयक है, इसे वापस ले सरकार और पुनः जो योजना पुरानी चल रही थी उसे बहाल किया जाए, यही हम लोगों की अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आपका? ये आंदोलन पार्टी हाई कमान के द्वारा हम लोगों को दिया गया है और हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कल किसी गांव में करेंगे, हर जगह लोगों के बीच में जन जागरण का काम करेंगे। जो विपक्ष का काम है वो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की देखते रहिए मजदूरों का सहारा।